Good morning class, myself Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is your cover page of book, and today we continue our chapter number 2, atomic structure, and the topic is, देखिए बच्चों, आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ा दी गई थी, सो आज हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में समझते हैं। ये एक तरह का स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब आपको कलर्स, जो जैसे प्रिज्म ले लिया, और प्रिज्म पे अगर हम कोई लाइट डाल रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो 7 रेज में अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस शो करती हैं। सो ऑन हीटिंग हाइड्रोजन गैस इट्स मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू एटम्स, ठीक है। बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी दे अटेन एक्साइटेड स्टेट and this energy is emitted occur in the form of radiation of different wavelength। क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी एमिट हो रही है वो अलग अलग रेडिएशन शो करती है अलग अलग वेवलेंथ पे, ठीक है। देखिए, तो इसमें कौन कौन सी सीरीज आती है? लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन। सो लाइमन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट से ये लेके हायर स्टेट तक जा सकती है। ये किस तरह की रेज या लाइट दिखाती है? तो यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज के रीजन में आती है। नेक्स्ट बल्मर सीरीज, ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? N2 से, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होगी। एंड इसके आगे की नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सी होगी? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये किस रीजन में आएगी? विजिबल रीजन। पाश्चन N3 से स्टार्ट होगी, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के आसपास की होती है ये। ब्रैकेट N4, फार इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड से दूर होगी। फुन N5 से स्टार्ट होगी, ये भी फार इंफ्रारेड होगी, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो जो ये बीच का है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके साइड साइड ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि K, L, M, N एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे आपको हर ऑर्बिट का नंबर दिया गया है, N1, N2, N3। तो लाइमन स्टार्ट फ्रॉम N1 एंड सो ऑन। बल्मर हो गया, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन, ये पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है। निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि हम इसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज लाइमन सीरीज, 1/λ इक्वल्स टू RH, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N2 स्क्वायर की जगह हम क्या रखते हैं? आपकी कोई भी एक ऑर्बिट की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जो आपकी 1 से बड़ी होगी, और RH इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। दिस एटॉमिक मॉडल shows atomic model which is used Planck's quantum theory. The assumptions of Bohr's atomic model are given below. First, in atoms, electrons revolves around the nucleus in closed circular definite path from known as orbit. देखिए, इसमें कह रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में एक डेफिनेट पाथ लेंथ के साथ क्या करते हैं? सर्कुलर राउंड करते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिट। ये क्या एंगुलर मोमेंटम शो करते हैं? NH/2π, ठीक है, वेयर H इक्वल्स टू प्लैंक्स क्वांटम एंड N इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि किस ऑर्बिट में है। ये आपको क्या करते हैं? देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब अपनी वो एनर्जी को लूज करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, ओके। हमें एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? E2 माइनस E1, मतलब जैसे हम N2 से N1 में आ रहे हैं तो N2 की वैल्यू जो होगी और N1 की होगी, N2 माइनस N1 करेंगे तो ये आपको हम डेल्टा E से शो करते हैं। H न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, H आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद न्यू की जगह हम क्या रखते हैं? C/λ। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी क्या है? बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स और आयन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब में क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है? सेकेंड आपको कह रहा है दिस मॉडल डज नॉट कंसिडर द रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन को शो नहीं करता है, उसके बारे में हम इसमें बात नहीं किए हैं। This model does not explain the distribution and arrangement of electron in extra nuclear part of multi-electron atom. इन्होंने क्या किया? बोस ने इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी नहीं बताया, और इन्होंने क्या किया? assumption में
जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है हम NH/2 से ही जानते हैं। ये इंटीग्रल मल्टीपल में होता है H/2 के। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल में देख लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पे N4 से लेके N2 में निकालना है, तो हमारा यहाँ पे N1 क्या हो जाएगा, लोअर ऑर्बिट 2 का स्क्वायर और N2 की जगह 4 का स्क्वायर रखेंगे और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109678, ये होती है, ठीक है। तो इसको रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। नेक्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको जाने दीजिए आप बच्चों। यहाँ से देखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सो जब आपकी कोई भी वेव पार्टिकल है, ये क्या करती है, दो दो नेचर को शो करती है, इसीलिए इसको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहा गया है। जैसे दिस कॉन्सेप्ट डील विद द स्टडी ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, लाइट शो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस विच प्रूव्स बिहेव लाइक वेव। जब हम किसी भी लाइट को डाल रहे हैं, डिफ्रैक्शन हो रहा है, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो क्या करती है, एक वेव की तरह काम करती है, ठीक है। Next, photoelectric effect is explained on the basis of particle nature of light. According to de Broglie's, like light and other electromagnetic radiation, moving matter also have a wave as well as particle nature. क्या होता है उसमें wave और particle nature दोनों होता है किसी भी light और electromagnetic radiation में, इसीलिए क्योंकि वो wave और particle nature दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसे ड्यूअल नेचर ऑफ वेव कहा जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के हिसाब से लैम्डा इक्वल्स टू H/mu। mu क्या है आपका, मोमेंटम p, ओके, वेयर h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट आपको बता ही दिया, 6.62 इंटू 10⁻34 वैल्यू होती है, ओके। देखिए यहाँ पे दिया भी है h इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में। नेक्स्ट आ जाइए आपको, हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइजली द मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ मूविंग स्मॉल पार्टिकल। देखिए कह रहा है, हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, इनके हिसाब से क्या होता है कि किसी भी आप इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल का, स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में समझाया है। जैसे कि आप एग्जांपल में फ़ैन ले लीजिए, हम उसके चक्कर को, मतलब उसके राउंड्स को और उसके स्पीड को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इनका मैथमेटिकली क्या होता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू H/4 ओके। तो ये आपका स्टेटमेंट पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इसको आप ऐसे बताएंगे, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।